नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। 5 साल पहले बिहार में शराब की बिक्री और उसके सेवन पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी थी। सरकार इस कानून का पालन कराने को लेकर गंभीरता दर्शाती रही है, पर यह भी सच है कि तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य में अवैध तरीके से शराब की उपलब्धता बनी हुई है। इसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। विपक्ष का आरोप रहा है कि सरकार कानून को सख्ती से लागू करा पाने में असफल रही है। विपक्ष लीकर की होम डिलीवरी तक की बात सरकार को घेरने का प्रयास करता रहा है। विपक्ष आरोप लगाए ये तो समझ आता है, पर जब सत्तारूढ़ दल के लोग अपनी ही पार्टी के लोगों पर नशा के कारोबार का आरोप लगाएं तो सरकार के लिए स्थिति असहज हो जाती है। पर ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों राज्य के कई इलाकों में शराब पीने से हुई मौत के बाद सरकार ने और सख्ती से इससे निपटने की योजना बनाई। शराब के अवैध कारोबारी और पुलिस प्रशासन के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं वही स्वघोषित समझदार व्यक्ति जिनके समझ पर उनके सिवा सभी को संदेह है। ये किसी के सामने आते नहीं, पर किसी भी मुद्दे पर अपने उटपटांग विचार रखने के लिए मुंह छिपाए बिना बुलाए आ जाते हैं। आज भी आ गए हैं। नाम है लाल बुझक्कड़। चलिए लाल बुझक्कड़ जी, आप पहुंच ही गए हैं तो आपका स्वागत है। बिहार में शराबबंदी को आप कैसे देखते हैं, अब ये बताइए। मैडम देखिए, हमको तो लगता है ना कि इस कानून के लागू होने से शादी का खर्चा बढ़ गया है। क्या ये फालतू बात कर रहे हैं आप? शराबबंदी से शादी का खर्च भला कैसे बढ़ सकता है? बढ़ा है मैडम, बढ़ा है। आपको बताते हैं कैसे। देखिए, पहले का होता था कि बाराती सब जब दूध टिका लेता था ना, फिर कहाँ होश रहता था। फिर का जनरेटर और का बैंड बाजा। जनरेटर के आवाज पर भी वो सब डांस कर लेता था, लेकिन अब तक नाचने के लिए बैंड बाजा चाहबे करिए। ऐसे में अब बैंड वाला को ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। बैंड बाजा वाला ज्यादा देर तक रुका तो पैसा भी ज्यादा ना लेगा मैडम। तो आप ही बताइए, खर्चा बढ़ा कि नहीं आए? लेकिन आपकी भी बात गले से उतरी नहीं लाल बुझक्कड़। ये पूछना है ना, तो वो टाइप टूप वाले फूफा जी जिनको गले से उतारने की आदत होती है, हाँ, वैसे फूफा जी को झेलने वाले जो घर वाले लोग हैं ना, वो लोग से पूछिए तो वो लोग बतावेगा। ऐसे टाइप के दूसरे राज्य में रहने वाले फूफा जी जब बिहार में किसी शादी में शरीक होने जाते हैं ना, तब उनका रुसना तो तय मान लेते। अब जब फूफा रुस गए तो घर वाला परेशान। ऊपर से फूफा जी चैलेंज मार दिए, तुम लोग का ना कोई होल्डे नहीं है। पिछला महीना हमारा दोस्त यहीं पर अपने ससुराल में आया था, तो उसका ससुराल वाला सब होम डिलीवरी करवाया। अब घर वाला क्या करे? फूफा जी को भी मनाना है और साथ साथ खुद का होल्ड भी साबित करना है, तो होम डिलीवरी तक करवाना ही ना पड़ेगा। ऊपर से होम डिलीवरी का रेट भी ज्यादा, तो बढ़ा कि नहीं खर्चा मैडम, आए बताइए। लेकिन इस तरह की सप्लाई से लाल बुझक्कड़, ये तो गैर कानूनी है ऐसे सप्लाई करना, तो लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं? हमको तो लगता है ना मैडम, उनको लगता है कि वो मेहमान लोग का स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरा राज्य से आए हैं, साथ ही कमाई भी डबल। ये अलग बात है कि पकड़ाने पर ना उनका मसल बन जाता है। ये कैसी बेतुकी बातें हैं? पकड़ाने से कौन सा एक्सरसाइज ऐसा होता है कि मसल्स बन जाए? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो वीरू जी कहे थे, या कह लीजिए कि समझाए थे। उनके कहने का लब्बो लुबाब का था, वही था कि व्हेन पुलिस कमिंग मुजरिम गोइंग जेल, और इन जेल मुजरिम चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। तो आप ही बताइए, मतलब कि बताइए कि जब इतना चक्की पीसिंग तो मसल बनेगा कि नहीं है? वाह, बिल्कुल सही तरीका बताया है आपने मसल बनाने का। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए अब बकवास बंद करिए। और पता है इतनी सख्ती के बाद भी बिहार में शराब कहाँ कहाँ मिल रही है? यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ। यानी कि हिंदी में बोलो ना मैडम, तो यत्र तत्र सर्वत्र। तो पता है ना, बिहार में सोना चांदी की दुकान में सोना चांदी रखने वाली तिजोरी में भी करीने से विदेशी शराब रखी गई थी जो पकड़ाई है। सोना जैसा भाव जो हो गया है मैडम,
तो ऐसे में लोग चांदी काटने के लिए इसको तिजोरिया में ना रखेंगे। पूरा एचएस यानी कि हाई सोसाइटी हो गया है शराब। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? अरे अरे हमको नींद आ गया का पूछे थी आप? हाँ, पुलिस प्रशासन का कर रहा है, प्रयास कर रहा है मैडम। वैसे कुछ साल पहले चूहा सब एगो थानवे में ना कितना तो बोतल पी गया था। का करे सर, चूहा बिल्ली का खेल है, चल रहा है। इनने तो ढेरे लोग को पकड़ा भी है। एक बात और कहेंगे मैडम, ये तो अच्छा है ना कि समाज में शादी ब्याह हो रहा है। अब ये क्या बिना सिर पैर वाली बात आपने कर दी? कहाँ हम शराबबंदी कानून लागू कराने की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं और आप शादी की बात ले आए। लाना पड़ा मैडम। देखिए, दुनिया में शादी एगो ऐसा चीज है जिसके लिए सरकार या प्रशासन को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। बाकी तो सब चीजों के लिए लोग प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहरा देता है। नहीं तो बताइए, शराब जैसन खराब चीज से आदमी को खुद तौबा नहीं करना चाहिए? पहली बार लाल बुझक्कर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शराब ने ना जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी हैं। न्यूज़ बाइस्कोप भी आपसे कहता है कि शराब को आप ना कहें, और सरकार से हम कहेंगे कि वो शराबबंदी कानून को ईमानदारी और सख्ती से लागू करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।